स्टूडेंट्स पीएससी प्रीलिम्स और व्यापक विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास से रतनपुर के राजवंश। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं रतनपुर के कलचुरी शासक। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी शासक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी कभी क्रम में भी दे देते हैं। ठीक है, रतनपुर के जो कलचुरी शासक है उसको क्रमवार जमाइए करके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग रतनपुर शाखा के कलिंग राज। ठीक है, शासक कलिंग राज पहला। ठीक, तो ये जो कलिंग राज है, ठीक है, ये कलिंग राज 1000 ईस्वी में, कब 1000 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ में, ठीक है भाई, 1000 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक थे, स्थापित किए थे। ठीक है, कलचुरी वंश को। ठीक है, कलचुरी वंश के छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है जी? ठीक है, तो कौन है कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक ना? वास्तविक संस्थापक कौन है? तो हमारे हैं वास्तविक संस्थापक। ठीक है, कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपना राजधानी तुमान को बनाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तुमान जो है कलचुरियों का, ठीक है, कलचुरी की प्रथम राजधानी कहाँ था? तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी, ठीक है, कलचुरियों की प्रथम राजधानी कहाँ था? तो तुमान था। ठीक है, और तुमान में इन्होंने महिषासुर मर्दिनी मंदिर का भी निर्माण किया। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किया इन्होंने। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये जो कलिंग राज है, ठीक है, ये कलिंग राज त्रिपुरी के लक्ष्मण राज के पुत्र थे और इन्होंने जब तुमान में, ठीक है, एक जो शासक थे वो कमजोर हो गया था और सोमवंशी शासक लोग वहां अधिकार स्थापित किए थे, तो इसीलिए लक्ष्मण राज ने इसको सेना के साथ भेजे थे कहाँ? तुमान। और ये तुमान क्षेत्र को विजिट कर लिए और उसके बाद यह जो है वास्तविक रूप से कलचुरी वंश का स्थापना की कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक, सेकेंड देखते हैं कमल राज। कौन सा? कमल राज। तो कमल राज का कार्यकाल देख लेते हैं। ये 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक। ठीक है, 1020 से 1045 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और कमल राज के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? ये जो है ये त्रिपुरी के राजा, ठीक है, कौन? त्रिपुरी के गांगेदेव, ठीक है, त्रिपुरी के राजा जो गांगेदेव थे उनको सहायता किए थे। ठीक है, गांगेदेव को जो है उड़ीसा अभियान में, ठीक है, सैनिक सहयोग प्रदान किए थे, गांगेदेव को सहायता प्रदान किए थे। ये कौन? कमल राज। ये ध्यान रखना। तो वहां से एक वीर पुरुष को लेकर के आए थे। ठीक है, वीर पुरुष किसको लेकर आए थे? साहिल नाम का एक वीर पुरुष था। ठीक है, साहिल नाम का एक वीर पुरुष था जिसको लेकर के आए थे। और ये जो साहिल नाम का वीर पुरुष आया वो जो है कमल राज के राज्य क्षेत्र को विस्तार किया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको कमल राज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आपका राजा रत्नदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम के बारे में देखते हैं। रत्नदेव प्रथम का कार्यकाल 1045 ईस्वी से लगभग 1065 ईस्वी तक। ठीक है, 1045 से 1065 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और राजा रत्नदेव जो है, ठीक है, ये तुमान से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिए। ठीक है, तुमान से अपने राजधानी स्थानांतरित करके रतनपुर को बनाया इन्होंने। किसको बनाया? रतनपुर को राजधानी बनाया इन्होंने। ध्यान रखिएगा, कौन? राजा रत्नदेव। और ये राजा रत्नदेव का जो विवाह हुआ था, ठीक है, ये विवाह हुआ था इनका कौन? कोमुमंडल के प्रमुख। कौन? कोमुमंडल प्रमुख। कोमुमंडल के जो प्रमुख थे, ठीक है, कोमुमंडल प्रमुख आपके जो वजु वर्मा थे, कोमुमंडल प्रमुख या वहां के अधिपति वजु वर्मा। तो वजु वर्मा की पुत्री, ठीक है, वजु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से हुआ था। किससे हुआ शादी इनका? विवाह किससे हुआ? तो नोनल्ला से। अब जब नोनल्ला से विवाह हुआ तो ध्यान रखिएगा इनका साम्राज्य क्षेत्र थोड़ा शक्तिशाली हो गया। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ये जो हमारे वजु वर्मा हैं इनके कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं थे, इस वजह से ये कोमुमंडल क्षेत्र के मतलब बिलासपुर क्षेत्र का जो उत्तर पूर्वी भाग था, ठीक है, कुछ है ना, पेंड्रा क्षेत्र, वो जो है इनको मिला। इनको राजा रत्नदेव को मिला। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बिलासपुर मंडल के कुछ उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। और ये राजा रत्नदेव क्या क्या बनवाए? तो राजा रत्नदेव जो है ये रतनपुर, ठीक है, क्या? रतनपुर। तो रतनपुर को इन्होंने 1050 ईस्वी में बसाया। ठीक है, 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर बसाया। ठीक है, और इसको अपनी राजधानी बनाया। शुरू बताया मैं कि भाई यहाँ पर तुमान से इन्होंने क्या कर दिया था?
स्थानांतरित करके रतनपुर को बनाया, ठीक है। और रतनपुर में महामाया मंदिर का भी निर्माण इन्होंने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। महामाया मंदिर, तो महामाया मंदिर का निर्माण जब इन्होंने किया तो ध्यान रखिएगा ये 11वीं सदी में, ठीक है। कौन सा कब किया? तो 11वीं सदी में महामाया मंदिर का निर्माण किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए ये और इनका देखते हैं कि ये जो राजा रत्नदेव है, ठीक है, राजा जो रत्नदेव है, हमारे जो राजा रत्नदेव हैं, इन्होंने कुबेरपुर की उपाधि भी दी, ठीक है। कुबेरपुर की संज्ञा दे दिया, किसको? रतनपुर, रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी, कुबेरपुर नाम दिया, ठीक है। किसने दिया? तो रतनदेव ने दिया, ठीक है। और ये जो है रतनपुर को विशाल तालाब और नगरों के रूप में, ठीक है, बहुत सारे तालाबों और नगरों के रूप में, किसके रूप में? तालाबों और नगरों के रूप में प्रसिद्ध किया, ठीक है। तालाबों और मंदिरों के रूप में, ठीक है, मंदिरों की नगरी, ठीक है, तालाबों और मंदिरों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया किसने? राजा रत्नदेव ने, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। और ये लाफा का महिषासुर मर्दनी का भी निर्माण इन्होंने किया, किसका? महिषासुर मर्दनी का निर्माण किया, तो लाफा का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, ठीक है। फोर्थ में हम देखते हैं राजा रत्नदेव के बाद आता है पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक। तो पृथ्वीदेव प्रथम का कार्यकाल देखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम जो है ये 1065 ईस्वी से 1095 ईस्वी तक, ठीक है, 1065 से 1095 तक इन्होंने शासन किया। तो चलिए देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। ये जो है पृथ्वीदेव प्रथम जो है राजा रत्नदेव के उत्तराधिकारी हुए, और पृथ्वीदेव प्रथम जो है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया, ठीक है। क्या? सकल कोसलाधिपति, ठीक है, कोसलाधिपति का उपाधि, सकल कोसलाधिपति का उपाधि किसने धारण किया? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने किया। अब ये पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखते हैं, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम ने इसको जो है सर्वाधिक शक्ति से, मतलब इनको ज्यादा, ठीक है, अमोदा ताम्रपत्र इनका मिला, ठीक है। क्या? अमोदा ताम्रपत्र। तो इनके ताम्रपत्र के अनुसार इसको 21,000 गांव का स्वामी कहा गया, ठीक है। ये 21,000 गांव के स्वामी थे। अमोदा ताम्रपत्र से हमको जानकारी मिलती है कि ये 21,000 गांव के क्या है? 21,000 गांव के स्वामी थे, ठीक है। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये ध्यान रखना आपको। और ये ताम्रपत्र में इसको, ठीक है, महामंडलेश्वर कहा गया। क्या कहा गया? महामंडलेश्वर, या फिर, ठीक है, पंच महाशब्द भी इनके लिए उपयोग किया गया, ठीक है, पंच महाशब्द भी इनको कहा गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका सबसे जो निर्माण कार्य है, चलिए निर्माण कार्य देखते हैं। ये जो है रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पीएससी प्रीलिम्स से 2015 में पूछा गया है। विशाल तालाब, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने किया? ठीक है, रतनपुर का ना विशाल तालाब का निर्माण किसने किया? तो ये हमारे पृथ्वीदेव प्रथम ने किया। और ये जो है तुमान में, कहा? तुमान में, ठीक है, राजा रत्नदेव तुमान और रतनपुर में निर्माण कार्य जारी रहा। और तुमान में इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनाया, ठीक है। क्या? पृथ्वी देवेश्वर, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, ठीक। चालुक्यिका मंदिर, चालुक्यिका मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया, ठीक है। बंकेश्वर मंदिर भी बनाया इन्होंने, ठीक है। क्या? बंकेश्वर मंदिर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है, ठीक है, लाफागढ़ का किला का निर्माण इसने किया, ठीक है। लाफागढ़, लाफागढ़ को क्या कहते हैं और जी? चित्तौड़गढ़ के नाम से भी लाफागढ़ को जाना जाता है। तो लाफागढ़ का जो किला था, ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने कराया। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसके 3 दरवाजा थे। कौन कौन सा? मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा, ठीक है, और हुंकारा दरवाजा, ठीक है। इस तरह से 3 दरवाजा थे, ठीक है, 1, 2 और 3। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लाफागढ़ के किला का निर्माण किसने किया? हमारे पृथ्वीदेव प्रथम ने किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके मंत्री थे विग्रहराज और सोणदेव, विग्रहराज व सोणदेव, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके जो सामंत भी थे, ठीक है, इसके मंत्री थे ये। और सामंत कौन कौन थे इस समय? तो सामंत जो थे, ध्यान रखिएगा, देव सिन्हा और जयदेव, ठीक है, ये 2 इनके सामंत थे। इन्होंने भी कुछ क्षेत्र इनके लिए विजिट किया था, ठीक है।
तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में क्रम से हम लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये क्रम को पूछते हैं ना, कलिंग राज के बाद कौन आया, दे दिए रहते हैं एग्जाम में आपका पीएससी वापस का कलिंग राज कमल बाद जैसे आगे पीछे सीक्वेंस करके आपको जमाना होता है, तो ध्यान रखिएगा कलिंग के बाद कमल, कमल के बाद रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव प्रथम, जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को हम लोग आगे वीडियो पढ़ेंगे, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिएगा, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप गणित और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत सारी चीज है वीडियो, जहां से वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।